शरीर में दर्द, घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, किसी भी प्रकार के आम बात की समस्या है तो इतना तो तय है कि आपके घर का वायु कोण बिगड़ा हुआ है। ये बिल्कुल तय। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आज के अंक में हम बात करेंगे हेल्थ इशू और वास्तु को लेकर। वर्तमान समय में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, हेल्थ इशू बहुत अधिक आ रही है। लोगों के तरह तरह के प्रश्न होते हैं। वास्तु का कितना रोल है, इसकी बात करेंगे। वर्तमान समय में हमारी हैबिट भी खराब हो चुकी है। ना हम समय पर खाते हैं और ना ही समय पर हम सोते हैं। एक तो कारण ये हो चुका है भौतिक जीवन, वर्तमान लाइफ स्टाइल, साथ में हमारे घर में वास्तु संबंधी दोष। वास्तु का दोष तरह तरह का समस्या उत्पन्न करता है। यदि आपके घर में लगातार कोई ना कोई बीमार रहता है, गंभीर बीमारी से जूझ रहा है, तो मैं ये दावा करता हूँ कि आपके घर में कहीं ना कहीं वास्तु दोष अवश्य होगा। आइए हम आज का अंक शुरू करते हैं ईशान कोण से। आपके घर में यदि ईशान कोण में टॉयलेट बना है, बाथरूम बना है, सेप्टिक टैंक बना है, मैं ये दावा करता हूं कि आपके घर का कोई ना कोई सदस्य हमेशा बीमार रहेगा। बिल्कुल अनावश्यक तनाव को झेलेंगे, अनावश्यक डिप्रेशन को झेलेंगे, इंटरनल हेल्थ इशू आएगी, साथ में क्रिटिकल प्रॉब्लम उत्पन्न होता है हेल्थ से संबंधित। यदि आपके नॉर्थ ईस्ट अर्थात ईशान कोण में यदि दोष है तो ये एक बड़ी समस्या उत्पन्न करेगा आपको हेल्थ को लेकर। क्या क्या चीज़ों की सावधानियां यहाँ रखनी है? यहाँ पर आपका सेप्टिक टैंक नहीं होना चाहिए ईशान कोण में, शौचालय नहीं होना चाहिए, टॉयलेट नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक कि सीढ़ी का निर्माण इस स्थान पर नहीं होना चाहिए, इस स्थान पर किचन का निर्माण नहीं होना चाहिए। विशेषकर दो चीज़ों पर ध्यान रखें, टॉयलेट एवं सेप्टिक टैंक, इनका कोई रेमेडीज भी इस स्थान पर वर्क नहीं करता है। यदि ये चीज़ें हैं तो आपको इसको अविलंब बंद कर देना चाहिए या हटा देना चाहिए। चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। ये तो हो गई ईशान कोण का दोष और उत्पन्न होने वाली बड़ी क्रिटिकल हेल्थ इशू जो ईशान कोण उत्पन्न करती है। बात करते हैं हम पूर्व दिशा में। ईशान के बाद ये पूर्व दिशा में यदि आपने शौचालय बना रखा है, सेप्टिक टैंक बना रखा है, ये भी बड़ी बड़ी समस्या उत्पन्न करता है। यहाँ से सारी निगेटिव ऊर्जा आपके पूरे घर में फैलती है और तरह तरह की समस्याएं उत्पन्न करती है। इसलिए शास्त्र में कहा गया है कि उत्तर और पूर्व दो दिशा में शौचालय निर्माण यहाँ से शुरू करके यहाँ तक में अवश्य हमें बचना चाहिए। यहाँ से यहाँ तक में हमें निर्माण बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सूर्य का उदय होता है पूर्व दिशा में और सूर्य की पॉजिटिव किरण यहाँ से चारों तरफ फैलती है घर में, लेकिन यही किरण जब आपके शौचालय टैंक से होकर गुजरती है तो निगेटिव ऊर्जा में कन्वर्ट होकर पूरे घर में फैल जाती है। ये तरह तरह की समस्याएं उत्पन्न करती है। तो आपको ध्यान देना है कि पूर्व दिशा में यदि ये दोष है तो एक बड़ा वास्तु दोष उत्पन्न हो सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे हम अग्निकोण साउथ ईस्ट की कॉर्नर। ये अग्नि का स्थान है। यदि आपके घर का अग्नि डिस्टर्ब हो गया तो ये तरह तरह की व्याधियां उत्पन्न करेगा। अग्नि कब डिस्टर्ब होता है? अग्नि का सबसे बड़ा शत्रु कौन होता है? वाटर। वाटर एलिमेंट यदि आपने अग्नि कोण वाले जगह में क्रिएट कर दिया है तो आपने अपने घर के अग्नि को इम्बैलेंस कर दिया। इसका इम्बैलेंस बहुत ही गहरा प्रभाव डालता है। मैं ये दावे के साथ कहता हूँ कि जिनका भी अग्नि कोण में दोष है उनकी घर की फीमेल्स, विशेषकर महिलाओं का स्वास्थ्य हमेशा खराब रहता है। किस प्रकार के? ये कोई साधारण स्वास्थ्य खराब नहीं करता है। गायनकोलॉजिस्ट से रिलेटेड हो सकता है, स्त्री रोग से रिलेटेड हो सकता है। साथ में यहाँ का अग्नि असंतुलन आपको आर्थिक रूप से डमाडोल कर देगा, अर्थात आपके बिजनेस, आपके सर्विस में ये बहुत ही बुरा प्रभाव डालता है। अग्नि को इम्बैलेंस करने वाला तत्व वाटर, अर्थात इस स्थान पे यदि आपने वाटर की व्यवस्था करके रखी, बोरवेल बना लिया है, वेल बना लिया है, वाटर टैंक बना लिया है अग्नि के स्थान में, अब अग्नि और वाटर की लड़ाई शुरू हो चुकी। सेप्टिक टैंक, लंबे समय तक जल का भी ये जमाव होता है, साथ में गंदे जल का जमाव होता है। ये दोहरा इफेक्ट पड़ता है।
अग्निकोण में सेप्टिक टैंक बिल्कुल नहीं। अग्निकोण का स्टेयरकेस ये भी निगेटिव प्रभाव देता है, सीढ़ी की मैं बात कर रहा हूँ। अग्निकोण का टॉयलेट, बाथरूम, यदि ये चीज़ें बना है तो पक्का है कि आपके घर की महिलाओं का स्वास्थ्य खराब रहेगा। टॉयलेट, बाथरूम एवं जल की व्यवस्था, ये 3 चीज़ अग्नि को बर्बाद करती है, अग्नि का दुश्मन है, और ये आपके घर में आर्थिक लॉस और महिला स्वास्थ्य, विशेषकर क्रिटिकल स्त्री रोग से रिलेटेड मूत्र रोग विशेष करके ये उत्पन्न करता है। तो आप अग्निकोण को सुधारने का प्रयास करें। आइए मैं थोड़े से उपाय बता देता हूँ। लोग कहते हैं कि आप उपाय नहीं बताए चलते हैं। अग्निकोण में यदि दोष है तो सब प्रथम क्या करना है कि 0 वाट का एक रेड बल्ब इस कॉर्नर में जलाने का प्रयास करें ऑलवेज, अर्थात वो 24 घंटे ये 0 वाट का बल्ब जलते रहेगा। एक पहला कार्य करना है। यहाँ पर आपने टॉयलेट बाथरूम बना रखा है, रेड टंबल स्टोन मिलता है मार्केट में, 20-25 की संख्या में ले लें, शौचालय के बाहर साफ सुथरे स्थान में रख दें। साथ में इस तरफ के वाल का कलर आप रेड येलो मिक्स का कलर भी यहाँ कर दें। ये 3 चीज़ें कर लें, अच्छा उपाय का। चौथा उपाय क्या करना है कि यहाँ पर ब्लू टंबल स्टोन उत्तर दिशा में आपको रखना है। इसको अग्नि को संतुलित करने के लिए वाटर एलिमेंट वाटर की जगह पर हम बढ़ाने का प्रयास करते हैं। इस स्थान पर हम फाउंटेन का भी निर्माण कर सकते हैं, फव्वारा लगा सकते हैं, छोटे वाले भी सही लगाना चाहिए। ये यहाँ के दोष को संतुलित करेगा। अग्निकोण में आपने सीढ़ी बना रखा है, सीढ़ी के दोष से बचने के लिए रेड बल्ब लगाइए। सीढ़ी के दोनों तरफ में स्वास्तिक का चिन्ह बनाइए। सीढ़ी पर पंचमुखी हनुमान जी का चित्र लगावें। साथ में सीढ़ी के वाल का कलर हल्का रेड या येलो से मिक्स रखें। ये सारी चीज़ें करते हैं तो अग्निकोण का एक रेमेडीज की तरह ये वर्क करता है। आइए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट है हमारा नैऋत्य कोण। नैऋत्य कोण का दोष एक बड़ा दोष होता है, बड़ा स्वास्थ्य समस्या उत्पन्न करेगा एवं मनी लॉस की प्रॉब्लम। ये दोनों चीज़ें उत्पन्न करता है नैऋत्य कोण का दोष। ये है सबसे ऊंचा, सबसे भारी स्थान। यदि आपने यहाँ पर बोरवेल बना के रखा है, आपने इस स्थान पर ट्यूबवेल लगा के रखा है, आपने यहाँ पर डोर बना के रखा है, बरामदा बना के रखा है, बड़े साइज का विंडो दे के रखा है, किचन बना लिया है, शौचालय बाथरूम बना लिया है, ये एक क्रिटिकल समस्या को जन्म देता है। यहाँ पर शौचालय बाथरूम डोर होना, दरवाज़ा होना इत्यादि होना, अर्थात स्वास्थ्य संबंधी बड़े समस्या, साथ में मनी लॉस का एक बड़ा कारण बनता है। आपको विशेष सावधान रहना है। इस क्षेत्र में आपको गड्ढा नहीं करना चाहिए, सेप्टिक टैंक नहीं लगाना चाहिए, बोरवेल नहीं लगाना चाहिए। इसका आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं हम वायु कोण, अर्थात पश्चिम और उत्तर, नॉर्थ वेस्ट की दिशा। ये दावे के साथ कहता हूँ कि यदि आपके घर में किसी को दर्द रहता है, शरीर में, कमर में दर्द हो, घुटनों में हो, बदन में हो, जहाँ भी हो, लगातार ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है, तो ये मैं दावे का साथ कहता हूँ, ये वास्तु कहता है कि आपके वायु कोण में यदि दोष है तो आम बात की समस्या आपके घर में आएगी ही आएगी। वायु कोण का कटा होना, या फिर कटता किस प्रकार है, इस प्रकार से छोटा हो, या हो सकता है वायु कोण आपका इस प्रकार से कटा हो, या फिर वायु कोण का एक्सटेंशन होना। दोनों स्थिति में ये समस्या उत्पन्न करेगा आम बात की। ये बिल्कुल शुभ कंडीशन नहीं है, आपको ध्यान में इसे रखना चाहिए। नेक्स्ट बात करें, जब भी घर का निर्माण होता है तो आपको पूर्व दिशा और उत्तर दिशा खुला अवश्य रखना चाहिए। यदि आपका उत्तर और पूर्व दोनों दिशा क्लोज है, कहीं कोई विंडो नहीं है, वेंटिलेशन की व्यवस्था नहीं है, ऐसे घर में निगेटिव ऊर्जा बढ़ जाती है, सूर्य से आने वाली ऊर्जा रुक जाती है, जिसके कारण घर में निगेटिव ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता है और तरह तरह के स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी उत्पन्न होती है। तो घर में उत्तर और पूर्व दिशा में खुला स्थान अवश्य रहना चाहिए। विंडो की, डोर की व्यवस्था आपको अवश्य रखनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, किचन, गलत स्थान पे बना हुआ रसोई। हम उसी भोजन को करते हैं पूरे परिवार सहित, उसी रसोई में बना हुआ। यदि आपकी रसोई
अग्निकोण और सेकेंड ऑप्शन वायुकोण, इस दो स्थानों के अलावे कहीं और बनी हुई है तो उस रसोई में बनाया गया भोजन जो है निगेटिव प्रभाव डालने वाला, उत्पन्न करने वाला हो सकता है, और उस भोजन को करेंगे तो वो स्वास्थ्य संबंधी समस्या उत्पन्न करेगा। घर की फीमेल पर विशेष इफेक्ट पड़ता है, कारण कि फीमेल सबसे अधिक समय रसोई एवं घर के अंदर बिताती है, जबकि पुरुष सदस्य लगभग आधे समय घर से बाहर बिताते हैं, तो उन पर इफेक्ट थोड़ा कम पड़ता है। तो रसोई गलत स्थान पर है। इन दोनों के अलावे अग्निकोण एवं वायुकोण के अलावे फर्स्ट ऑप्शन आपका अग्निकोण का है, सेकेंड ऑप्शन वायुकोण का है। इसके अलावे किसी अन्य दिशा में है तो उसके कुछ न कुछ निगेटिव प्रभाव पड़ेंगे। हाँ, रेमेडीज हैं, तो अब सभी जगह के रेमेडीज एक ही अंक में नहीं बताया जा सकता। मैं पार्ट वाइज प्रयास करूंगा कि रेमेडीज वगैरह इत्यादि आपको बताता रहूं कि कहाँ पर से क्या निगेटिव प्रभाव उत्पन्न करता है। तो आज के अंक में हमने मूल रूप से हेल्थ संबंधी इशू पर बात किया कि घर में यदि स्वास्थ्य संबंधी समस्या है तो बहुत सारे कारण हैं, वास्तु भी उसमें से एक कारण है। ऐसा नहीं कि केवल वास्तु ही कारण है, नहीं, वास्तु भी उसमें से वन कारण हो सकता है। पहला कारण हमारा हैबिट खराब है, हमारी दिनचर्या खराब है, हम ना समय पर सोते हैं, ना समय पर भोजन करते हैं, उल्टे सीधे चीज़ें खाते रहते हैं। तो इन सारी चीज़ों का मिला जुला इफेक्ट हमारे ऊपर पड़ता है, जिसमें से एक कारण वास्तु भी है, वास्तु दोष भी एक कारण है आपके हेल्थ इशू का। तो आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में, हम पुनः बात करेंगे नए विषय के साथ में। धन्यवाद।